तो ठीक है, वो तो कभी हारते भी नहीं है, तो हमेशा जीतते रहते हैं। एकदम एनडीए हमेशा मजबूत है, आगे भी मजबूत है। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में कल यानी 30 अक्टूबर को 2 सीटों पर उपचुनाव समाप्त हो गया। आपको बता दें कि लगभग 50% वोट पड़ा। उसके बाद लगातार पार्टियों का रिएक्शन आना शुरू हो गया है। बात की जाए तो एनडीए की तरफ से उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने दावा किया है कि दोनों सीट कुशेश्वर स्थान हो या तारापुर, दोनों ही सीटों पर एनडीए पूर्ण बहुमत से जीत रही है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव उधर दावा कर रहे हैं कि आरजेडी दोनों सीटों पर चुनाव जो है वो जीतने वाली है। हालांकि कल तेजस्वी ने जिस प्रकार से आरोप लगाया था, पहले भी आरोप लगाए थे कि अधिकारी जो है बोगस वोटिंग करवा रहे हैं, उसको लेकर के तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि जो बिहार के अधिकारीगण हैं वो ऐसा क्यों करवाएंगे, ये सब फिजूल की बातें हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जो दावा ठोक रहे हैं कि दोनों सीटों चाहे कुशेश्वर स्थान हो या तारापुर, उस पर हम लोग विजय प्राप्त करने वाले हैं, उसको लेकर के तारकिशोर प्रसाद ने साफ तौर पर कहा है कि उनका दावा पहले भी आता रहा है और वो पहले भी ऐसा कहते रहे हैं। पहले क्या कुछ कह रहे हैं तारकिशोर प्रसाद, सुनते हैं। कि एनडीए कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा क्षेत्रों में जो उपचुनाव है उसमें चुनाव जीतेगा। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि दोनों ही जगह से वो जीत रहे हैं। तो ठीक है, वो तो कभी हारते भी नहीं है, तो हमेशा जीतते रहते हैं। कल कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी बोगस वोटिंग की, और आरजेडी ने आरोप लगाए थे कि वहाँ पे कुछ अधिकारी ऐसा करवा रहे हैं। तो सर किस तरीके से? जो बिहार सरकार के अधिकारी हैं वो क्यों बोगस कर रहे हैं? की गिरफ्तारी हुई है तो जांच होगी, अगर गलत पाए जाएंगे तो कार्रवाई होगी। एनडीए मजबूती से इस चुनाव को लड़ा। एकदम एनडीए हमेशा मजबूत है, आगे भी मजबूत है। तो आपने सुना, तारकिशोर प्रसाद ने बड़ा दावा किया है कि जो तारापुर और कुशेश्वर स्थान जो दोनों सीटें हैं, दोनों सीटों पर एनडीए जो है पूर्ण बहुमत से जीत रही है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो अधिकारीगण पर जो झूठा आरोप लगा रहे हैं ये सब फिजूल की बातें हैं। और आरजेडी को कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव लगातार ऐसे दावे ठोकते रहते हैं। हालांकि अब देखना यह होगा कि 2 नवंबर को जो मतदान की जब गिनती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, गिनती प्रक्रिया पूरी होने के बाद 2 नवंबर को जब मतदान का रिजल्ट आएगा तो ये जो दोनों सीटें हैं किसके झोली में जाती है। बाकी दावा तो दोनों ही ओर से, पक्ष हो या सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही पार्टियां कर रही है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि 2 नवंबर को ये जो दोनों सीटें हैं कौन विजय प्राप्त करता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।